नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। महिला पहलवानों ने बड़े आरोप ब्रजभूषण पे लगाए हैं, तो शोषण के आरोप लगाए हैं, तो एफआईआर भी उनके साथ हो गई है, हो चुकी है। उसके बाद भी ये जो है अभी धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अविनाश यादव जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जिस तरह से कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं कि वो जो है इन्हें जो है राजनीति कर रहे हैं इसमें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो साहब, आरोप तो कोई एक दो पहलवानों ने तो आरोप लगाए नहीं है, तमाम पहलवान हैं। और जो ये शिकायत है, कोई ऐसा नहीं कि अभी हुई है। शिकायत दिसंबर जनवरी में हुई थी, और उसके बाद इन पहलवानों ने पूरा समय भी दिया था सरकार को कि कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जब कार्रवाई नहीं हुई तब ये पहलवान यहाँ पर आए और इन्होंने एक खुला आमंत्रण दिया संपूर्ण विपक्ष को कि विपक्ष के तमाम नेता आए और हमारा समर्थन करें, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से न्याय नहीं मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष की तरफ से, खासतौर से हमारी पार्टी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, तो बीजेपी इस पे कह रही है कि साहब हमारी पार्टी राजनीति कर रही है। अब एक बात मुझे ये बताइए साहब कि आपके नेता तो शोषण करें और हम लोग उस शोषण के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो उसे राजनीति क्यों कहा जा रहा है? आप इन खिलाड़ियों की, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं गली से उठ के आ गए, इंटरनेशनल लेवल के ये पहलवान हैं, और अगर इन्होंने, इनकी बात में सच्चाई है तो कम से कम आप उसकी जांच करें, एक कमेटी बनाएं और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब चूंकि मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है तो कोर्ट के सामने इनकी सुनवाई होनी चाहिए, और इसमें आगे जो भी तथ्य निकल के आए, अगर ब्रजभूषण सिंह बेकसूर है तो ठीक है, उसको बरी कर दिया जाए, और अगर लगता है कि ब्रजभूषण पे जो आरोप लगाए गए वो आरोप सही हैं तो ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा पुराना है, अगर मुद्दा पुराना है तो फिर ये कांग्रेस, जिस तरह से आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं कि चुनाव आते ही जो है ये मुद्दा उछाला गया है, ये आप कितना सच है? देखो साहब, ये मुद्दा है दिसंबर का, और सरकार को 2 महीने का समय दिया गया था, इन खिलाड़ियों ने ही दिया था। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस द्वारा उठाया गया मुद्दा है। ये बीजेपी जो है एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए हमारे ऊपर जो है टारगेट कर रही है कि मुद्दा हमारे द्वारा उठाया गया है, चुनाव आ गया है तो इसलिए उठा रहे हैं। अरे साहब, आप ऐसी नौबत ही क्यों आने देते हैं? मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाह रहा हूं कि आपने ऐसी नौबत क्यों आने दी? आप क्या इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आए और हमारी पार्टी या कांग्रेस ये मुद्दा उठाए? अगर आपको लग रहा था कि ये मुद्दा आगे उठ सकता है तो आप इस पे कार्रवाई करते। अगर आप इन खिलाड़ियों से बातचीत करके इनको न्याय दिला देते तो इस तरह की नौबत ही न आ पाती। गलती तो आपकी है ना, गलती जो है बीजेपी तो आरोप यही लगा रही है कि सारे विपक्षी नेता मिलकर जो है बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है 2024 के चुनाव को लेकर जो है कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं इसमें। तो आप इसकी जांच करवाएं ना, बीजेपी के लोग। एफआईआर हो तो गई है ना, एफआईआर तो अब हो गई ना। एफआईआर कब हुई? एफआईआर तब हुई जब 6 दिन से यहाँ खिलाड़ी बैठे रहे और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करवाने के लिए पुलिस को बोला। कोई बीजेपी ने अपनी तरफ से एफआईआर नहीं करी, तो बीजेपी को ये चीज़ भी समझनी चाहिए। और एफआईआर जो लिखना है वो तो पुलिस का काम है, उसके बाद तफ्तीश होती है और तफ्तीश में फाइनल रिपोर्ट जाती है, तब उसमें आरोप सिद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई एक प्राथमिकी है ना, वो तो एक इनिशियल रिपोर्ट है। इनिशियल रिपोर्ट तो पुलिस को लिखनी चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से एक शिकायत आई है, फिर उसके बाद पुलिस का काम है उस शिकायत की जांच करना, उसमें सबूत ढूंढना। अगर वो जांच सही सिद्ध होती है तो ठीक है, कार्रवाई की जाए, आरोप सिद्ध किए जाएं, उनको सजा दी जाए, और लगता है कि नहीं भाई झूठे हैं, बेबुनियाद है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आप तो एफआईआर भी नहीं लिख रही है, पुलिस तो एफआईआर भी लिखने को तैयार नहीं थी। और पुलिस का जो रवैया है और सरकार का जो रवैया है, और अगर बीजेपी ये बात कह रही है कि हम राजनीति कर रहे हैं और इसी को अगर राजनीति करना कहते हैं तो हाँ भाई हम राजनीति कर रहे हैं, और सरकार जिस व्यक्ति के खिलाफ शोषण करेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। और हम खुल के बोल रहे हैं कि हाँ साहब, हम शोषित व्यक्ति के साथ खड़े हैं और हम बीजेपी के साथ राजनीति कर रहे हैं। क्या आप गलत कर रहे हो? विपक्ष कहीं ना कहीं मार रहा है कि हम जो है राजनीति कर रहे हैं 2024 को लेकर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। वो तो विपक्ष को ही गुंडा बताते हैं कि सारे जो है गुंडे माफिया जो है एकजुट हो रहे हैं हमको जो है हराने के लिए जो है 24 का चुनाव। देखो साहब, इनके पार्टी में जो गुंडे चले जाते हैं उनको तो ये डिटर्जेंट पाउडर से धुल देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने आप देखो 38 हत्या के आरोप, 38 आरोप है उसके ऊपर।
इनके जो राजा भैया हैं उनके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और इनके तमाम नेता हैं, केशव मौर्य हो, चाहे प्रधान मुख्यमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, जो इनके नेता हैं, साध्वी प्रज्ञा, वो गृह मंत्री पे आतंकवाद आप के आरोप लगा रहे हैं कि जो है मुकदमे है, वो तो कोर्ट का विषय है ना, कोर्ट जांच कर रहे तो वो करे जांच उसमें। तो, मुकदमे तो अभी दर्ज है ना, मुकदमे खत्म तो नहीं हुए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये बीजेपी कांग्रेस कह रही है ना कि सारे जो आरोपी लोग हैं, जो सारे जो विपक्षी बदमाश जो है लोग इकट्ठे हैं, हो रहे हैं। बदमाश लोग हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बदमाश आपकी पार्टी में पहुंच जाता है तो उस बदमाश की फिर जांच क्यों बंद कर दी जाती है? हेमंत बिश्व शर्मा जब तक कांग्रेस में थे उनके ऊपर जांच होती रही, एकनाथ शिंदे जब तक ये शिवसेना में थे उन पे जांच होती रही। इसके अलावा भी तमाम नेता हैं जो जब तक कांग्रेस में थे तो उन पे जांच होती रही, जब वो बीजेपी में पहुंच गए तो उनकी जांचें खत्म हो गई। तो सारे गुंडे बदमाशों को लेने का ठेका, सारी शराफत का ठेका जो है बीजेपी ने उठा रखा है। और अगर आप लोग इतने शरीफ हो तो आप इन पहलवानों को न्याय क्यों नहीं दे रहे हो? इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई आया? कोई सरकार की तरफ से नहीं, कोई वो तो कह मंत्री रहे हैं अभी कि तक जांच आया? का विषय है, जांच होगी, एफआईआर हो गई, जांच होगी। अभी ने जो है मुद्दा जिस तरह से विपक्ष मुद्दा बना रहा है, ये नहीं बनाना चाहिए। नहीं, देखिए, सरकार के पूरे आरोप बेबुनियाद हैं। सरकार इसमें घिरी हुई है तो सरकार बचने की कोशिश कर रही है, सीधी बात हम तो ये कह रहे हैं। और सरकार अगर इतनी पाक साफ होती तो सरकार अब तक जो है इन खिलाड़ियों के लिए इनका जो है रास्ता, सही रास्ता निकाल देती। तो खुद कह रहे हैं मेरे पे एफआईआर हो गई, अब जांच का विषय है, हम जो है इस्तीफा दे देंगे अगर सही पाया जाएगा। तो ये ब्रजभूषण पहले क्यों नहीं बोलने को तैयार था इस बात को? क्या वो इंतजार कर रहा था कि एफआईआर क्या होगी लग रहा है उसके कि बाद दबाव में, बोलेगा? क्या लग रहा है आपको दबाव में जिस तरह बिल्कुल से? दबाव में है, निश्चित तौर पे। 2 दिन पहले ब्रजभूषण की बात देखो, ब्रजभूषण क्या बोला, मैं तो दिल्ली में एक मीटिंग में आया हूँ, तब वो पत्रकारों से बोलने को तैयार नहीं था। और आज पत्रकारों से कह रहा है कि साहब रिपोर्ट हो गई है, एफआईआर हो गई है और जांच होगी, उसके बाद अगर हुआ। अगर आप पाक साफ हो तो आप पहले इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो? अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम सिद्ध नहीं होगा तो आप वापस अध्यक्ष बन जाना। आप अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं ब्रजभूषण जी, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें फंसी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि का बहुत सारी जो भ्रष्टाचार की फाइलें हैं वो ब्रजभूषण के पास हैं, और ब्रजभूषण का भी कुछ ना कुछ दबाव सरकार के ऊपर है। इसी वजह से सरकार जो है वो कोई अभी तक अपना जो रुख है वो स्पष्ट नहीं कर पाई है। इसी वजह से सरकार जो है वो कांग्रेस की तरफ निशाना बना रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, चुनाव आ गए हैं इसके लिए राजनीति हो रही है। अरे भाई, ये बताइए, आपसे खुश कौन है? किसान वो आपसे खुश नहीं है, युवा वो आपसे खुश नहीं है, महिलाएं वो आपसे खुश नहीं है, किसान पहलवान वैसे तो आपसे खुश खुश रहते नहीं हैं, है। जैसे ही जो है चुनाव आता वहीं नाराजगी उनकी जाहिर हो जाती है। किसान कब खुश है? आप बताइए, कहाँ खुश है? महाराष्ट्र का किसान अभी मुंबई पहुंचा था आंदोलन करते हुए। अभी यूपी बिहार का किसान है जो यूपी में जो आलू फसल वाला जो किसान था उसकी अभी तक आपने समस्या दूर नहीं करी। आलू का उसको दाम नहीं दिया गया। इस बार ओलावृष्टि हुई, उसमें हरियाणा और दिल्ली के आसपास के जो किसान हैं उनका बहुत नुकसान हुआ। सरकार की तरफ से अभी तक उनको कोई तो क्या लग सहूलियत रहा है नहीं आपको, की है। जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर समर्थन में खड़ा, वहीं किसान संगठन भी जो है यहाँ आ गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको जो है मांगे मान ली जाएंगी इनकी? मानना पड़ेगा सरकार को। सरकार ने किसानों की भी मांगे मानी थी, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ गया है कि ये जो है निकम्मों की सरकार है, संवेदनहीन लोगों की सरकार है, गुंडे बदमाशों की ये सरकार है। ये आसानी से मानने वाले लोग नहीं है। ये जनता को परेशान करते हैं, ये चाहते हैं कि बड़ा आंदोलन हो, और इंटरनेशनल लेवल तक जब तक इनकी बदनामी नहीं हो जाती तब तक ये नहीं मानते हैं। तो ये अभी नहीं, वो आंदोलन बदनामी क्यों कराना चाहेंगे? इतना बढ़िया जो है सत्ता में बीजेपी बैठी मैं है, आपको अब मैं जो है आपको बदनामी बता वो रहा खुद ही हूँ, कराना क्योंकि चाहेंगे ये अपनी। लोग तानाशाह लोग हैं, ये लोग अहंकारी लोग हैं, ये लोग अपनी गलती आसानी से नहीं मानने वाले लोग हैं। किसानों के मामले में भी आपने देखा, 12 महीने 13 महीने किसान जब बैठा रहा, उसके बाद कहीं जाके सरकार ने सुनी और बीजेपी ने माफ़ी मांगी। तो यहाँ भी जो मामला है लंबा चलेगा, सरकार इतनी जल्दी नहीं मानेगी। नहीं अब जो है कांग्रेस खुल के जो है समर्थन कर रही है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पहले भी खुल के समर्थन कर रही थी। इस तरह की जो जातियां अगर सरकार आम जनता पे करेगी तो हमारी पार्टी, और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ बनना। तो अगर आप जाति करोगे तो हम इन लोगों के साथ खुल के खड़े हैं, और इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं है, और हम खुल के इनका समर्थन कर रहे हैं, और आगे भी हम इनके खुल के समर्थन जिस करेंगे। तरह से जो है विपक्ष एकजुट हो रहा, कांग्रेस 2024 का चुनाव लेके क्या एक साथ चुनाव लड़ सकता है क्या? अब ये अभी देखो आगे
हाई कमान के ऊपर है, शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है। लेकिन हाँ, कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समान विचारधारा के दल हैं उनको एक मंच पे लाया जाए, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकें। जिस तरह से आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर मुसलमानों को समर्थन देने यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने जो है सीधा कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से जो है महिला पहलवानों का शोषण हुआ है, ब्रजभूषण के खिलाफ जो किस तरह से जो है सपोर्ट में उतर आई है, कांग्रेस पूरी तरह से जो है इनके साथ खड़ी है। जंतर मंतर से इमरान खान, बेबाक न्यूज इंडिया।